नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरनामा हरियाणा में आपके साथ नीतू चौहान। जैसा आप सब लोग जानते हैं कि सरकार समय समय पर जो है कई नीतियों को लागू करती है, जो कई बार रास भी आती है और कई बार रास नहीं भी आती, जिनका विरोध होता है। तो इसी चीज़ को लेकर आज खबरनामा हरियाणा आपको यहाँ की जानकारी जो है वो बताने वाला है और यहाँ का जो हालात अभी बने हुए हैं वो भी आपको दिखाएगा। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी अभी सरकार द्वारा एक नीति को लागू किया गया था। बीज उत्पादक और पेस्टिसाइड्स निर्माताओं और विक्रेताओं को लेकर जो है काफ़ी जो है हड़ताल चल रही है, विरोध प्रदर्शन चल रहा है, क्योंकि ये जो नीति लगाई गई है सरकार द्वारा वो पेस्टिसाइड्स निर्माताओं की जो है 2025 की एक्ट जो है लगाई गई है। और इसी बीच मैं आपको बड़ी जानकारी दे दूं कि जैसा आप सब लोगों ने कल देखा होगा कि कल कुरुक्षेत्र के सैनी समाज धर्मशाला के अंदर 5000 जो है बीज उत्पादक, पेस्टिसाइड्स निर्माता और विक्रेता जो है काफ़ी संख्या में इकट्ठा हुए थे, क्योंकि सरकार द्वारा ये जो नीति लागू की गई है ये इनके द्वारा जो है इसका विरोध जताया गया है। तो इसी बीच मैं आपको बताऊं कि ये 7 दिन तक जो है हड़ताल चलने वाली, यानी हफ्ते की हड़ताल है और प्रदेश स्तरीय हड़ताल जो है जारी कर दी गई है। और इस हड़ताल को लेकर जो है मंडी के बाहर अभी खबरनामा मौजूद है, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि जो 7 दिन की हड़ताल चलने वाली है वो प्रदेश स्तरीय हड़ताल है। इसके अंदर जो है बीज उत्पादक, पेस्टिसाइड्स निर्माता और विक्रेता जो है मंडी के बाहर जिनकी दुकान थी वो जो है हड़ताल के उपलक्ष्य के अंदर जो है बंद कर दी गई है। अभी फिलहाल मंडी की तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ पर तमाम जो दुकानदार है वो अपनी दुकानों को बंद करके बैठे, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार के लिए यहाँ पर विरोध हो रहा है, क्योंकि सरकार जो है समय समय पर नीतियां लागू करती है। तो मैं आपको दिखा दूं कि ये अनाज मंडी के बाहर की तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ। कुरुक्षेत्र नई अनाज मंडी के बाहर की तस्वीरें हैं, जहां पर आप सभी लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर बीज उत्पादकों की दुकानें भी है, कीटनाशक दवाइयाँ यहाँ से मिलती हैं। जी हाँ, ये वही रास्ता है जहाँ पर किसान अपनी फसल को लेकर आता है, जिसके बाद जो है यहाँ पर अपनी फसल के लिए, यानी फसल की सुरक्षा के लिए यहाँ से तमाम तरीके की जो है दवाइयाँ खरीदते हैं, यानी कीटनाशक दवाइयाँ खरीदते हैं, बीज खरीदते हैं। तो देख सकते हैं कि सरकार की इस नीति का कितना प्रभाव जो है यहाँ दुकानदारों पर पड़ा हुआ है। कहीं ना कहीं देखिए प्रदेश स्तरीय हड़ताल है, तो हड़ताल का सीधा असर अगर मैं कहना चाहूँ तो ये सीधा असर जो है किसानों के कार्य पर पड़ने वाला है, क्योंकि किसानों को ही सबसे ज़्यादा इन चीज़ों की ज़रूरत होती है। लेकिन किसानों के लिए ही जो है ये चीज़ें बंद कर दी गई थी और कहीं ना कहीं सरकार का कहना है कि शायद ये जो नीति लागू की गई है उसका कहीं ना कहीं जो है किसान के लिए अच्छा इफेक्ट भी जा सकता है, लेकिन फिर भी जो है इस चीज़ का विरोध किया जा रहा है। तो ये तस्वीरें हड़ताल, जैसे मैंने आपको कहा कि हड़ताल 7 दिन तक चलने वाली है, जिसका आज पहला दिन है। आपको बता दूं कि कुरुक्षेत्र ही नहीं, आज हर जगह, हर मंडी के अंदर, हर राज्य के अंदर, मतलब प्रदेश के पूरे अंदर जो है मंडियों के अंदर ये दुकानें बंद पड़ी हुई है। तो कहीं ना कहीं इसका खामियाजा जो है किसानों को अच्छा खासा भुगतान करना पड़ेगा, क्योंकि जो दुकानदारी है अगर वो एकदम से ठप हो जाए तो इसका सीधा असर जो है किसानों पर भी पड़ेगा। और ये जो दुकानदार, आप सभी लोग यहाँ दुकानों के बाहर देख पा रहे हैं कि कहीं ना कहीं विरोध जो है इस चीज़ का लगातार हो रहा है। ये दुकानें जो है फिलहाल आज हड़ताल का पहला दिन है और बंद कर दी गई हैं। कहीं ना कहीं जो है बीज उत्पादक जो है और पेस्टिसाइड्स निर्माता और विक्रेता, यानी बेचने वाले और खरीदने वालों को उनके चेहरे से देखकर लगता है कि आज वो बड़ा ही उदासीन महसूस कर रहे हैं, क्योंकि सरकार का काम है नीतियां लागू करना। तो चलिए आपको हम दिखाएंगे ये नई अनाज मंडी की तस्वीरें हम आप सभी लोगों को दिखा रहे हैं। तो आप सभी लोग देख पा रहे हैं कि सभी दुकानें बंद हैं, हड़ताल का पहला दिन है, प्रदेश स्तरीय हड़ताल चलने वाली है। तो खबरनामा हरियाणा इस चीज़ को लेकर जो आपको 7 दिन की रिपोर्ट दिखाएगा कि क्या कुछ जो है अलग अलग चीज़ें होने वाली है, लोगों के अंदर कितना रोष है। तो चलिए यहाँ जो विक्रेता भी है, दुकानदार भी है, बीज उत्पादक भी है, उनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि पहले दिन हड़ताल का क्या कुछ प्रभाव रहा है।
ये काट लेना नाम वगैरह ना, ये वीवो गुप्ता लिखा रहा है। तो अभी खबरनामा हरियाणा पहुंचा है कुरुक्षेत्र की नई अनाज मंडी के अंदर। जैसा आप सब लोग जानते हैं कि 7 दिन की हड़ताल है और हड़ताल का आज पहला दिन है। तो जैसा हमने आपको बाहर की दुकानें दिखाई कि सारी दुकानें बंद पड़ी हैं, जिसका प्रभाव आज बहुत ज़्यादा है। तो आज हम अंदर मंडी की तस्वीरें आपको दिखाएंगे, जहां पर यहाँ भी तमाम जितनी भी दुकानें यहाँ पर बनी हुई हैं, तमाम दुकानें बंद हैं। तो यहाँ पीछे देख पा रहे हैं कि बहुत सारे विक्रेता हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं और खबरनामा हरियाणा से जो है बातचीत करना चाहते हैं। हड़ताल के पहले दिन का क्या कुछ प्रभाव पड़ा है वो खबरनामा हरियाणा यहाँ पे जानने आया है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। जी सर, क्या बताएंगे? सरकार ने एक नीति लागू करी है तो उसका विरोध किया जा रहा है। हाँ जी, ये एक दवाई है जी, हम 7 दवाई बीज के विक्रेता हैं, ये सब दुकानदार हैं जी, जहाँ इकट्ठे हो रहे हैं। कल भी हम इकट्ठे हुए थे जी, वहाँ पे बड़ी संख्या में सैनिक समाज में हमारी मीटिंग थी जी, पूरे हरियाणा के। वहाँ बढ़ चढ़ कर लोगों ने भाग लिया, वहाँ जो कानून के लिए उन्होंने आवाज़ उठाई। हम जी देखो, ये प्रोडक्ट है जी, ये सीलबंद प्रोडक्ट हमारे पास आता है, सीलबंद ही हम इसको सेल करते हैं जी। इसकी 30% मात्रा जी, 30%। इसका बकायदा हमारे पास बैच नंबर बकायदा बिल आता है जी। ये किस चीज़ की दवाई है? ये तेले की दवाई है जी। हाँ जी, ये हर फसल पे यूज हो सकती है। तो इसको हम सीलबंद हमारे पास आती है, बिल बकायदा बिल आता है, बिल बैच नंबर आता है। हम कस्टमर को ऐसे ही बेचते हैं। अधिकारी इसका सैंपल लेते हैं, सैंपल पास आता है, फेल आता है, जो भी है वो कंपनी के ऊपर, हमारे ऊपर थोप दिया गया उसका कानून। तो हम ये चाहते हैं भी जैसे जैसे कंटिन्यू पहले चल रहा था वैसे ही ये होना चाहिए। हाँ, हमारे ऊपर इस चीज़ का कोई वो नहीं होना चाहिए। हमारी सजा का प्रावधान कर दिया है, हमारा जुर्माना लगा दिया है, तो इसको ये कैंसिल करना चाहिए। तो हड़ताल का पहला दिन है, क्या कुछ प्रभाव देखने? सभी दुकानें बंद है जी, सारा हरियाणा बंद है जी पूरा। हमारे ग्रुप में मैसेज आ रहे हैं, एक दुकान बंद है जी। किसी ने आज 1 रुपए की सेल नहीं करी जी। हफ्ते के लिए हमारे को बोला गया दुकानें बंद, हफ्ते के लिए दुकानें बंद, आगे भी बंद होगी तो आगे भी बंद करने को तैयार हैं जी। तो कहीं ना कहीं आप लोग ये चीज़ बेचते हो, किसानों को देते हो या जो भी आते हैं आप लोग, तो एक दिन में अगर नहीं बिकी तो नुकसान कितना होता है? क्या उनकी जो फसल है जी, इस टाइम जो फसल पे उन्होंने स्प्रे करना किसी चीज़ का नुकसान तो है ही जी उनका। हाँ जी। तो क्या सरकार से क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि 7 दिन की हमारी यही अपील है जी, 20 कानून को जी वापस लिया जाए जी। क्या नाम है आपका? प्रमोद मित्तल जी मेरा नाम जी सर, क्या बताएंगे? सरकार ने एक नीति लागू करी है तो कहीं ना कहीं उसका प्रभाव आज देखने को मिल रहा है। पहला दिन है हड़ताल का, तो क्या कहेंगे? सरकार ने एक सीड एंड पेस्टिसाइड के लिए एक अलग से प्रावधान डाला है, जिसमें डीलर को भी जेल या फिर सजा के लिए प्रावधान डाला है। जुर्माना तो है ही है, साथ में सजा के लिए भी डाला है, जिसमें ना तो डीलर मैन्युफैक्चरिंग करता जी, ना कुछ। डीलर का तो एक माध्यम है, जिस कंपनी से फार्मर तक के लिए बीच में माध्यम है जी। अभी ये दवाई जैसे डीलर बेचता है फार्मर को, सीलबंद कंपनी से लेके सीलबंद बेचता है। इसमें डीलर का कोई लेना देना नहीं है। अगर इसमें 30% लिखा है, ना हमारे पास कोई ऐसी लैब है, ना कोई माध्यम है जिससे हम इसको चेक कर लें पूरा है या नहीं है जी। तो इसमें डीलर का तो कोई गुनाह होता नहीं है। विद बिल विद बैच माल आता है कंपनी से। इसके बावजूद भी जब डीलर सिर्फ एक माध्यम है, डीलर खुद बनाता नहीं है, ना सैंपल खुद टेस्ट कर सकता है। कल को इसकी रिपोर्ट में सैंपलिंग कम आती है, सब स्टैंडर्ड है, कुछ भी होता है, तो उसके लिए सिर्फ कंपनी जिम्मेवार होनी चाहिए, डीलर तो नहीं। आपको क्या लगता है सरकार ने जो ये नीति लागू करी है ये सही है या गलत है? सही होती तो फिर ये दुकानें बंद ना होती। कहीं ना कहीं गलत है, जिसमें जब डीलर का लेना देना नहीं, कहीं मैन्युफैक्चरिंग में नहीं, कहीं क्वालिटी में नहीं, कहीं कुछ नहीं। डीलर विद बिल लेता है, विद अथॉरिटी माल लेता है। डीलर कंपनी डीलर को ऑथराइज करती है माल बेचने के लिए, विद लाइसेंस। कंपनी गवर्नमेंट लाइसेंस देती है बेचने के लिए, कंपनी ऑथराइज करती है, बिल पे माल लेता है, बिल पे बेचता है। तो डीलर की गलती कहाँ पे है? लेकिन सरकार कहती है कि हम किसानों के, सभी दुकानदार, सभी विभागों के हितैषी सरकार है। किसान का हित कहाँ से हो गया इसमें? किसान का हित तो तब होगा जब किसान को माल मिलेगा, किसान को टाइम पे स्प्रे के लिए मिलेगा। और किसान के हित में डीलर का क्या गलती है? तो कहीं ना कहीं किसान के साथ खड़े हैं। किसान को भी ज्यादा भुगतान करना पड़ रहा है। कल को सजा डीलर को होगी, फाइन डीलर को लगेगा, फाइन जमा होएगा सरकार के पास। किसान के हित में कौन सा कानून है? तो कल भी जब सैनिक समाज में इतने सभी लोग इकट्ठा हुए, तो आगे का क्या कुछ रहने वाला है? क्योंकि ये 7 दिन की हड़ताल है, प्रदेश स्तरीय हड़ताल है। 7 दिन की हड़ताल के लिए तो ऐसा है जी, हमें 7 दिन के लिए, जहाँ तक अभी एसोसिएशन ने कहा है कि बंद रखने के लिए, तो 7 दिन बंद है। अगर सरकार में सुनवाई नहीं होती है तो अनिश्चित काल तक है। आगे जो ऑर्डर होगा, जैसे होगा वैसे सब इकट्ठे रहेंगे। सरकार से अपील क्या करना चाहिए? सरकार से अपील यही है जी, डीलर का इसमें कोई लेन देना नहीं है। या तो कानून में अमेंडमेंट की जाए, भाई डीलर को कोई सजा का इसमें प्रावधान नहीं होना चाहिए, या फिर ये कानून वापस लें। लगभग सारी कंपनियों ने सीड में भी सप्लाई बंद कर दिया है।
गेहूं का सीजन खत्म हो गया, गेहूं कट के आ जाएगी, आगे जीरी का सीजन है। जब सीड ही नहीं होगा तो फार्मर लगाएगा कहाँ से? और दुकानें खुल भी गई, सीड ही कंपनी नहीं देगी तो बिकेगा कैसे? धन्यवाद सर। आप बोलो सैनी जी, क्या बताएंगे सर, आज हड़ताल का पहला दिन? मैं तो ये बताऊंगा मैडम जी, जो सरकार ने हमारे पास ये कानून थोपा गया है ये हमारे उससे गलत है जी। पहले भी सरकार ने कानून बनाए हुए थे, उसमें भी जैसे किसी ने गलत चीज़ कोई थोड़ी बहुत 19-21 पाई गई तो उसमें कंज्यूमर कोर्ट तय क्या हुआ सरकार ने, कंज्यूमर कोर्ट अब भी सजा देता है, उस पर जो जुर्माना वो भी लगाता है। तो पहले की तरह उसको लागू किया जाए। किसी कोई सैंपल मिस आता है वो कंपनी उसको भुगतती है डिपार्टमेंट के थ्रू। तो कहीं ना कहीं इसमें एक चीज देखी जाती है कि डीलर बीच में पिस चुका है। डीलर बीच में पिसा हुआ है बेमतलब जी। हम तो फार्मर के हितैषी हैं जी। 30 साल मेरे को दुकानदार ये साहब भाई 32 साल दुकान कर रहे हैं, आज तक किसी ने कोई कंप्लेंट आई नहीं जी। अगर मान लो कोई चीज़ सैंपल 50% है, वो किसी कारणवश 48 आगा 49 आगा, उसमें क्या दफा कंपनी की गलती है, हो जाता है, कोई लैब से मिस्टेक होती है, कोई डीलर से हो जाता है, कोई सैंपल रखा हुआ है साइड में कोई मोस्टली की वजह से, तो उसमें क्या तो कोई फांसी थोड़ी चढ़ जाएगी जी। कानून ऐसा बना दिया, एक अगर कत्ल करता है तो उस पर भी सरकार उसको सुनवाई होती है, इसने कत्ल किया नहीं किया, फिर उस पर वो सजा थोपी जाती है। हमारा तो एक दिन मैं थोक दिया भाई ठाक अंदर कर दो जी, तो हमने कत्ल तो नहीं किया जी। जो केमिस्ट दुकानदार बेचते हैं, केमिस्ट बेचते हैं, उन पर भी ये कानून नहीं है। कहीं ना कहीं विक्रेताओं की नाराजगी जायज है। नाराज को तो हमारे जायज है जी, हम नाराज की लड़ रहे हैं जी, और हमारे नाराज गलत हो तो हम गुनहगार हैं तो उसके। क्या लगता है कि 7 दिन तक अब दुकान बंद रहेगी? अभी तो हमारी सबकी यूनियन की और हमारे ऊपर जो प्रधान है, अभी तक आदेश यही है 7 दिन का। बाकी अगर उनका आदेश आएंगे तो इसको कंटिन्यू कर सर, सकते कहीं ना कहीं अभी जो है एक फसल आने वाली है मंडी में, अगले की तैयारी होगी। तो एक आने वाली, अभी तो एक फसल आने वाली, एक तो अभी खड़ी है जी मक्का, उस पर बड़ा अटैक आया हुआ सुंडी का, टमाटर पर आया हुआ, और गन्ना की बिजाई चल रही है, अब इसकी शुरू हो जाएगी पैडी की धान की जी, तो कहाँ से कर पाएंगे पूरा जी उसको। तो कहीं ना कहीं पूरे दुकानदार जो है इसमें रोष तो दिखाई दे रहा है। दुकानदार तो रोज दिखाई रहे हैं। देखो जब सरकार हमारी सुने, हम तो रिक्वेस्ट ही है भाई सरकार हमारी इस बात पे ध्यान दे और हमारे ऊपर थोड़ा रहम दिली करे। जी, क्या कह रहे हैं सर? कल 5000 से प्लस आदमी थे जी, पूरा हरियाणा आ रहा था। सैनिक समाज में जो मीटिंग थी, उन्होंने यही समझते ही बंदों की कमेटी रखी गई है, उसकी बात भी करेंगे, सीएम साहब से भी बात करेंगे, इसकी कृषि मंत्री से भी इसकी चर्चा करेंगे। आगे चर्चा जारी रहेगी, यही नहीं मानने तो जो प्रावधान हमारी हड़ताल का, दुकानें बंद का, आगे कंटिन्यू रखेंगे। किसान इसमें परेशान होएगा, हम किसानों के साथ हैं, हम किसानों को मारना नहीं चाहते, हम किसानों के साथ हैं, किसानों के साथ ही हमारी दुकानदारी है। किसान है तो हम हैं।